हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। इसमें हमने देखा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। स्टीरियो मींस स्पेस, ठीक है। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल की स्टडी 3 डायमेंशंस में करें, मतलब स्पेस में मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह एटम्स का अरेंजमेंट है, उसको स्टडी किया जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री में। गॉट इट? स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट स्टडी किया जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री में। इसके मैंने 4 मेथड्स बताए थे। एक तो हमने पढ़ा था सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, दूसरा फिशर प्रोजेक्शन था, न्यूमान प्रोजेक्शन था, और वेज एंड डैश प्रोजेक्शन के थ्रू हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स को किस किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशंस में हम दिखा सकते हैं। गॉट इट? आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो पहले समझते हैं कि ये टर्म क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक्चुअली दो टर्म्स, दो वर्ड्स आइसोस और मेरोज से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड्स हैं ये, ग्रीक वर्ड्स हैं। आइसोस मीन्स होता है जहां पर इक्वल, और मेरोज होता है पार्ट्स। कि ऐसे कोई भी दो कंपाउंड्स या दो मॉलिक्यूल जिनमें एटम सेम हो, जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला but differ in their physical and chemical properties. Chemical properties are called isomers. उन कंपाउंड को तो आइसोमर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मैं यहां पर एक मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख रही हूं C2H6O, ठीक है। इस मॉलिकुलर फॉर्मूला के ये दो कंपाउंड्स हो सकते हैं, CH3OCH3। इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला यही है, देखिए C2H6O। और दूसरा ये भी हो सकता है CH3CH2OH। इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल अल्कोहल। इसमें भी देखिए C2H6O। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इसमें ईथर ग्रुप है और इसमें अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी। ये अल्कोहल की शो करेगा और ये ईथर की। तो इस टाइप के कंपाउंड्स, ये एक मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिन कंपाउंड्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म को हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, आइसोमेरिज्म कितने टाइप से इसको क्लासिफाई किया गया है वो समझते हैं इसको। अगर मैं यहां पर कंडीशन लगाऊं कि कंपाउंड्स विच आर सुपर इम्पोजिबल, या यहां पर विच की जगह लिखेंगे वेदर कंपाउंड्स आर सुपर इम्पोजिबल। अभी बताऊंगी सुपर इम्पोजिबल क्या है। तो हमारे दो आंसर हो सकते हैं, या तो यस कि हाँ वो सुपर इम्पोजिबल हैं, या फिर नहीं हो सकते सुपर इम्पोजिबल। अगर वो सुपर इम्पोजिबल हैं तो वो कहलाएंगे होमोमर्स, और अगर वो सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो वो कहलाएंगे आइसोमर्स। अब सुपर इम्पोजिबल क्या है, क्या कंडीशन लगाई है हमने, देखिए ये मैं एक कंपाउंड लिख रही हूं, कार्बन से अटैच है 4 ग्रुप, ये A, B, C और D। एक ऐसा ही कंपाउंड एक दूसरा है जहां पर कार्बन से C, B,
सेम जुड़े हुए हैं, ऐसे ही एटम्स का अरेंजमेंट सेम है, बॉन्ड्स की पोजीशन सेम है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को, इस ए कंपाउंड को उठाकर इस बी कंपाउंड के ऊपर रख दूं, ऐसा का ऐसा ही उठा के इसके ऊपर रख दिया, या इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, सी को सी कवर कर लेगा, ए को ए कवर कर लेगा अगर मैंने इसको रखा, बी को बी, और सी और डी अपने रिस्पेक्टिव एटम्स को सुपर इम्पोज कर लेंगे, मतलब एक के ऊपर एक रखा जाए तो वो सुपर इम्पोज कर देंगे, ये कंडीशन कहलाती है सुपर इम्पोजेबल। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, हमने लिखा यस आर सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल है, तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे होमोमर्स। अगर दो कंपाउंड्स हैं वो कहलाएंगे होमोमर्स, क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं, सेम पोजीशन है, तो इनको आइडेंटिकल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आइडेंटिकल हो गए होमोमर्स। हमें बात करनी है इस टॉपिक में आइसोमर्स के बारे में, जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको छोड़ देते हैं, हमें आइसोमर्स पढ़ने हैं। अब यहां पर फिर से एक कंडीशन लगाते हैं कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स स्ट्रक्चर, उनकी जो ग्रुप्स और एटम्स का जो अरेंजमेंट है, जो अटैचमेंट है, वो सेम है या नहीं है। तो यहां पर फिर से हमारे दो आंसर होते हैं, वेदर यस और नो, नो। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, उनका अरेंजमेंट सेम है, तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, जो कि हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं है, हमारा आंसर है नो, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर उनकी सेम नहीं है, तो वो कहलाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल, एक ही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेम है स्टीरियो आइसोमर्स, और ये नहीं है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर मैं पहले बात करूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो देखिए ये मैं एक 3 कार्बन की चेन बना रही हूं, ठीक, इस पर एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से है, और यहां पर मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया Cl। ठीक है, अब अगर ये आप देखिए कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है, पहले कार्बन पर क्लोरीन अटैच है, अगर कोई दूसरा कंपाउंड हो जिसमें इसका अटैचमेंट इस तरह से हो, H H, इस तरह से हो, मींस पहले फर्स्ट कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ था, लेकिन अब कार्बन की पोजीशन ही बदल गई, कार्बन Cl कौन से, क्लोरीन कौन से कार्बन पर जुड़ गया जाकर, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर, तो इसकी पोजीशन ही बदल गई। तो ये क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनका सेम है, बट जो हमने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमर से इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। किस वजह से, क्योंकि ये जो क्लोरीन था ये फर्स्ट कार्बन से हटके सेकंड पे या ये थर्ड कार्बन पे अटैच हो जाए, तो भी हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहेगा जो अभी है, इसका भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, लेकिन ये फर्स्ट कार्बन से हटके सेकंड कार्बन पर आ गया क्लोरीन, या क्लोरीन हटके थर्ड पे आ जाए, तो हम उसे कह देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर इसकी पोजीशन यहीं पर चेंज होती कि Cl यहां पर अटैच हो जाता या यहां हो जाता, तो हम उसको क्या कह देते, स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए ये 3 कार्बन की चेन है, H H, यहां पर Cl है फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरा कोई कंपाउंड इस तरह का हो H Cl H H, Cl की पोजीशन पहले भी फर्स्ट कार्बन पर थी और अब भी फर्स्ट कार्बन पर ही है, सिर्फ उसकी पोजीशन बदल गई, दूसरे साइड में आ गई, तो इन्हें हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। इसका मतलब है कि एटम की पोजीशन, जो ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन स्पेस में चेंज हो जाए, अगर स्पेस में चेंज हो जाए, अटैच वो Cl फर्स्ट वाले C से फर्स्ट वाले से ही रहा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो गई, या पहले अबव द प्लेन था अब बिलो द प्लेन आ गया, या उसकी पोजीशन मतलब इसी कार्बन के अराउंड रहेगी, अगर इस कार्बन पर अटैच है तो इधर या इधर हो सकती है, लेकिन कार्बन चेंज नहीं होगा,
इसमें क्या हुआ स्ट्रक्चरल में, इस क्लोरीन की पोजीशन ही चेंज हो गई, पहले ये फर्स्ट कार्बन पे था और अब ये सेकंड कार्बन पे आ गया या थर्ड कार्बन पे आ जाए। क्लियर है इतनी बात? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है इनका, कहेंगे इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। और इसमें क्या हुआ, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे और ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे क्योंकि इसमें पोजीशन चेंज हो गई। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। इसमें पोजीशन चेंज हुई लेकिन उसी कार्बन के अराउंड स्पेस में। स्टीरियो आइसोमर्स, इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, स्टीरियो आइसोमर्स are those isomers which have same molecular formula but differ in the position of atoms in space। स्टीरियो वर्ड का मतलब ही स्पेस है, तो स्टीरियो आइसोमर किनको कहेंगे हम, स्पेस में अगर एटम की पोजीशन चेंज हो जाए। यहां पर आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर एटम ही चेंज हो जाए तो वहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा, और अगर उसी एटम के अराउंड चेंज हो जाए, ये सीएल मैंने यहां अटैच किया है इसी कार्बन से, अगर मैं नीचे कर दूं तो भी ये स्टीरियो आइसोमर ही, ये दोनों कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ लीजिए स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि हम इसे ही आगे पढ़ने वाले हैं इसलिए इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। Those isomers which have same molecular formula but differ in the position of atoms in space are called stereoisomers। इसका और एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूं मैं आपको। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे समझा था वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा आप स्टीरियो केमिस्ट्री का। ये देखिए इसका एग्जांपल स्टीरियो आइसोमर का, ये मैं एक कंपाउंड लिख रही हूं CH, यहां पर Cl है और ये मैंने वेज बनाया और ये डैश, ये मैं 3D में स्ट्रक्चर बना रही हूं क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम 3 डायमेंशन में ही पढ़ते हैं। यहां पर मैंने अटैच कर दिया Br और यहां पर I। समझ गए होंगे आप वेज एंड डैश स्ट्रक्चर क्या है। ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं, प्लेन ऑफ पेपर। अगर इस तरह से ये मेरा हाथ प्लेन ऑफ पेपर है तो इस पर H और Cl है और ये जो Br है वेज, वेज बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, और इसे डैश, वेज फ्रंट बॉन्ड शो कर रहा है और डैश बैक बॉन्ड। ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड ये वाला है हमारा और दूसरा कंपाउंड मैं ऐसे बनाती हूं CH, इसको मैंने उठा के I और Br, ये जो दो बॉन्ड है इन्हें उठा के ऐसे रख दिया इधर। ठीक है, तो क्या होगा, Cl इधर चला जाएगा, तो ये Cl आ गया यहां पर और ये यहां पर आ गया, ये वेज स्ट्रक्चर और ये डैश, तो यहां पर आ गया Br और I। देखिए तो क्या हुए ये एक दूसरे के मिरर इमेज हुए कि नहीं हुए। यहां बना लेते हैं इसको, देखिए C से यहां पर H है और ये मैंने उठाकर इधर रख दिया, यहां पर डैश I और ये वेज पे आ गया Br और इधर Cl। तो मैंने इसको उठाया यहां से इन दोनों बॉन्ड्स को और ऐसे करके पलट के रख दिया इसको ऐसे, तो ये क्या हो गई एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई कि नहीं हो गई। और ये सुपर इम्पोजेबल है एक दूसरे पर, नहीं है, हमने यहां पर लिखा है कि ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं होते ये आइसोमर्स, ये वाले। तो ये कहाँ हो रहे हैं सुपर इम्पोज, अगर इसको उठा के हम इसके ऊपर रखें तो Cl इसके ऊपर आएगा और इसके ऊपर I और Br आएगा, तो दीज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि पोजीशन क्या चेंज हुई, स्ट्रक्चरल में क्या हुई, एटम ही चेंज हो गया, लेकिन इस पर कार्बन पर ही, इसी कार्बन के अराउंड पोजीशन चेंज हुई। तो एक ही एटम के अराउंड स्पेस में अगर पोजीशन चेंज हो तो वो कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्पेस में पोजीशन चेंज हो गई, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, या आप ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है और ये भी स्टीरियो आइसोमर्स ही है। देखिए ठीक है, अब इसको हम फर्दर स्टीरियो आइसोमर्स को फिर डिवाइड करते हैं, हमें यही पढ़ने हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक अलग टॉपिक है, इसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल हमारा ये स्टीरियो आइसोमर्स चल रहा है। ठीक है, तो अब स्टीरियो आइसोमर्स को हम फर्दर यहां पर एक और सिचुएशन लगाते हैं कि वेदर मिरर इमेज, वेदर दीज आर मिरर इमेज, वेदर
दीज आर मिरर इमेज। तो फिर से हमारे पास दो आंसर आएंगे, यस और नो, कि हाँ मिरर इमेज है या फिर मिरर इमेज नहीं है। तो अगर वो मिरर इमेज हैं तो वो कहलाएंगे इनैंशोमर्स, इनैंशोमर्स, या इनको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है। और अगर वो मिरर इमेज नहीं है, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज है, जैसे मैंने अभी एक कंपाउंड यहां पर बनाया था, ठीक है, वेज एंड डैश में, वो मिरर इमेज थे, तो मिरर इमेज है तो इनैंशोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। और अगर मिरर इमेज नहीं है तो हम इन्हें कहेंगे डायस्टीरियोमर्स। ये टर्म्स बार बार आगे हमारे वीडियोस में आने वाली हैं टॉपिक में, इसलिए इन्हें अच्छी तरह समझ लीजिए, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, इनैंशोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। अब डायस्टीरियोमर्स जो है ये फिर दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे ये डायस्टीरियोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या आप इनको कह सकते हो सिस एंड ट्रांस, सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है। और दूसरे होते हैं यहां पर ये कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स, या फिर इन्हें कहते हैं हम रोटामर्स। ठीक है। अब समझ लेते हैं इनको क्या है ये। देखिए इनैंशोमर्स, इसका तो मैंने आपको भी बताया ही था ये एग्जाम्पल लिख के। अगर ये इस तरह से मैं वेज एंड डैश में स्ट्रक्चर शो करूं, ClBr और ये I, और इसकी मिरर इमेज हमने बना दी यहां पर। मिरर इमेज क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट, यहां पर हमने बना दी है H, यहां पर आ गया हमारा ये डैश वाला Cl, और ये वेज Br, और इधर आ गया I। तो ये तो आप समझ गए होंगे, इनैंशोमर कहेंगे इन्हें, ऑप्टिकल आइसोमर्स। दीज आर मिरर इमेजेस, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल। भाई मिरर इमेज है तो सुपर इम्पोज कहां से हो जाएंगी, वो ऑपोजिट हो जाएंगी कि नहीं, सुपर इम्पोज नहीं होंगी। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो डायस्टीरियोमर्स है हमारे, वो देखिए क्या है। डायस्टीरियोमर्स में अगर हम पहले वाले की बात करें, सिस एंड ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अराउंड, कहीं पर जहां पर भी डबल बॉन्ड है। देखिए मैं एक कंपाउंड लिख रही हूं HHCH3CH3, एक कंपाउंड तो ये है। दूसरा अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, जैसे मैंने बताया आपको स्पेस में एटम्स की पोजीशन एक ही एटम के अराउंड चेंज होगी। ठीक है, तो इनमें वही होगा स्टीरियो आइसोमर्स में। तो देखिए अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, CH3 को ऊपर ले जाऊं और H को नीचे, सिर्फ एक साइड की चेंज की है मैंने, और ये H और CH3। तो जहां पर डबल बॉन्ड के एक साइड एक से एटम है, इसमें एक साइड HH एटम है और दूसरी साइड CH3 है, तो इस वाले जो कंपाउंड को हम कहते हैं सिस, सिस फॉर्म कही जाएगी ये। और अगर अलग अलग तरह के डबल बॉन्ड के एक साइड CH3 और H आ गया और दूसरी साइड H और CH3, अलग अलग तरह के एटम्स आ गए, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ये भी आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी आप क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां पर होगी, डबल बॉन्ड के अराउंड एटम का अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाए। ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहां पर होती है, स्पेस में एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाए अगर। ठीक है, पहले बिलो द प्लेन था, अबव द प्लेन आ जाए, तो यहां पर क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, डबल बॉन्ड के अराउंड। क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो हमारे इनैंशोमर्स और डायस्टीरियोमर्स हैं, बोथ आर स्टीरियो आइसोमर्स। ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो दोनों में क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी दो कंपाउंड्स में, दो या दो से ज्यादा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ क्या होगा, स्पेस में एटम की पोजीशन अलग अलग होगी। जैसे कि यहां पर हो गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इन दोनों का सेम है, बट पोजीशन चेंज हो गई, एक को हमने सिस फॉर्म कह दिया, एक को ट्रांस कह दिया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गई, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ गया। ठीक है, दूसरा हमारा है कन्फर्मर्स या रोटामर्स। कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स क्या होते हैं या रोटामर्स, एक ही बात है। देखिए अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है।
डबल बॉन्ड हो अगर, इसको अगर घुमाने की कोशिश की जाए, ये ट्रिपल बॉन्ड को घुमाने की कोशिश की जाए, रोटेट करने की, तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ रोटेशन किन कंपाउंड्स में होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो कन्फर्मर्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल के रोटेट होने से जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करती है उसे ही हम कहते हैं कन्फर्मेशन या फिर कन्फर्मर्स। जो बनेंगे हमारे कंपाउंड वो कन्फर्मर्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये मैं कंपाउंड बना रही हूँ, ये जो मैं कंपाउंड बना रही हूँ ये मैं बनाऊंगी न्यूमान प्रोजेक्शन के थ्रू, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पिछला टॉपिक जरूर देखिएगा। ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, ये फ्रंट कार्बन को शो कर रहा है डॉट, और ये जो सर्कल है दैट इज शोइंग बैक कार्बन। तो इससे मैंने एटम्स अटैच कर दिए सॉलिड लाइन से फ्रंट कार्बन वाले इस तरह से, और डॉटेड लाइन से ये बैक, यहां पर हमने CH3 लगा दिया, यहां पर डॉटेड लाइन से H, यहां पर H। क्लियर है ये बात? डॉट शो कर रहा है फ्रंट कार्बन को, और ये जो सर्कल है ये बैक कार्बन को। ठीक है, और हमारी जो सॉलिड लाइन से, जो फ्रंट कार्बन से जो एटम अटैच होंगे सॉलिड लाइन के थ्रू, और जो डॉटेड लाइन से शो कर रही हूं मैं बैक कार्बन से, इस सर्कल से, तो इस तरह से। अब इसको हमने रोटेट किया, रोटेट करेंगे तो क्या होगा, CH3 यहां आ जाएगा H की जगह, और ये वाला H इस H की पोजीशन ले लेगा, और ये वाला H इस CH3 की जगह आ जाएगा। रोटेट जब हम ऐसे करके घुमाएंगे उसे तो पोजीशन बदल जाएगी कि नहीं पीछे वाले एटम्स की, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए CH3 H H, अब हमने घुमाया इसे ऐसे, तो CH3 यहां आ गया, तो यहां पर CH3 बना देते हैं। ठीक है, H कहां आ गया, H यहां आ गया, और ये वाला H कहां आ गया, ये यहां पर आ गया। तो ये दोनों क्या हुए, इस तरह की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं इसमें, तो ये क्या कहलाएंगे, कन्फॉर्मर्स। ये कन्फॉर्मर्स बन गए। तो वो आइसोमेरिज्म जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हो रही है वो कहलाते हैं, जो बनते हैं कन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, देखिए पोजीशन चेंज हुई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट रोटेशन से स्पेस में मॉलिक्यूल की जो है एटम्स की पोजीशन चेंज हो गई। जो यहाँ था इस तरह से घूम रहे हैं एटम्स, स्पेस में उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हमारे जो ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इनके जैसे कि आपको मैं फिर बता रही हूँ, नेम से ही क्लियर हो गया होगा, स्टीरियो स्पेस में एटम्स की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो आज हमने समझा कितने टाइप्स के होते हैं ये आइसोमेरिज्म का, क्या होती है आइसोस और मेरोस, दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। इक्वल पार्ट्स मींस दो कंपाउंड्स में अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने समझा आइसोमेरिज्म का, वेदर सुपर इम्पोजेबल अगर है तो होमोमर्स, वो आइडेंटिकल हो गए अगर सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, होमोमर्स, और अगर नहीं कर रहे तो आइसोमर्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन लगाई हमने, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनका सेम है तो वो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स। अभी मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था स्टीरियो आइसोमर्स के। ठीक है, और अगर सुपर इम्पोज, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए मैंने एग्जाम्पल समझाए थे आपको, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। फिलहाल का हमारा हमें ये पढ़ना है स्टीरियो आइसोमर्स। फिर एक स्टीरियो आइसोमर्स पर हमने कंडीशन लगाई, वेदर दीज आर मिरर इमेज और नॉट, अगर वो मिरर इमेज हैं यस तो इनएंशोमर कहेंगे उन्हें, या इनका दूसरा नाम है ऑप्टिकल आइसोमर्स। और अगर वो मिरर इमेज नहीं है, आंसर हमारा नो है, तो वो कहलाएंगे डायस्टीरियोमर्स। अभी मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का मिरर इमेज नहीं होते ये। ठीक है, दो तरह के होंगे, ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस या फिर कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स, रोटेशन से हो रहे हैं इसलिए रोटामर्स भी कहते हैं इन्हें। आई होप इतना समझ आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम कायरलिटी समझेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझेंगे, और उसके बाद फिर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लेक्चर कराऊंगी। थैंक यू सो मच।